दोस्तों नमस्कार। आज मैं पुनः उपस्थित हूं आपके चैनल जीएस पॉइंट बाय राकेश सर पे। दोस्तों हमने कुछ दिनों से लगातार गैपिंग किया है और कुछ निजी कारणों से, और दोस्तों मैं बता दूं कि त्योहारों का सीजन चल रहा था, जिसकी वजह से हम लोग लगातार अनुपस्थित थे। और अब यह क्लास लगातार चलेगा, कंटिन्यू चलेगा। हमारी यूट्यूब की क्लासेस जो पॉलिटी के लास्ट क्लास अध्यादेश के संबंध में था, वह अब आगे बढ़कर वीटो पावर्स से प्रारंभ होगा। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि भारत एक संघात्मक राष्ट्र है, जिसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल अर्थात केंद्र और राज्य की भूमिका है, और उसी भूमिका के अंतर्गत कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत जो नेतृत्वकर्ता हैं, केंद्रीय नेतृत्वकर्ता राष्ट्रपति जी हैं और प्रांतीय नेतृत्वकर्ता राज्यपाल हैं। दोस्तों वीटो पावर आज हम लोग को पढ़ना है और बेहद इंपॉर्टेंट है वीटो पावर। वीटो पावर सामान्य तौर पर राष्ट्रपति की वह शक्ति है जिसके द्वारा राष्ट्रपति राष्ट्र के प्रमुख के रूप में सुशोभित होता है। ऐसा लगता है इसके इस शक्ति को देखकर कि राष्ट्रपति इस देश का प्रमुख है, राष्ट्रपति इस देश का बॉस है। राष्ट्रपति के बिना इस देश का कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता है। देश हित में या देश के लिए किया जाने वाला हर कार्य का मुखिया या निर्णायककर्ता राष्ट्रपति होते हैं। दोस्तों वैसे तो भारत में संसदात्मक प्रणाली है, और भारत में संसदात्मक प्रणाली के अंतर्गत शासक के मेन रोल में मंत्रिपरिषद होता है, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे संविधान ने राष्ट्रपति को जो शक्ति दे रखा है, उन तमाम शक्तियों में वीटो पावर एक ऐसी शक्ति है जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति विधायिका पर या मंत्रिपरिषद पर अंकुश लगाने का कार्य करते हैं या अंकुश रखने का कार्य करते हैं। दोस्तों यहां पे हम वीटो पावर को देख पा रहे हैं, और वीटो पावर के अंतर्गत राष्ट्रपति जी का वीटो पावर और एक तरफ राज्यपाल जी का वीटो पावर है। दोस्तों पहले हम देख लें कि वीटो पावर क्यों यूज किया जाता है, किस परिप्रेक्ष्य में यूज किया जाता है। तो पहले आप ये जान लें कि जब संसद कोई विधेयक पारित करती है, तो संसद का विधेयक पारित तभी माना जाएगा जब संसद के लोकसभा राज्यसभा में पारित होने के साथ राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाए, तब कोई विधेयक अधिनियम बनता है, या तब किसी विधेयक को पूर्ण विधेयक कहा जाता है। अब इसमें दोस्तों जो लोकसभा और राज्यसभा से पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए पहुंचता है, तो राष्ट्रपति के पास ऑप्शंस होते हैं कि राष्ट्रपति उस बिल को पारित करे या उस बिल को रोक दे। दोस्तों राष्ट्रपति को रोकने, मना करने या वापस करने वाले अधिकार ही वीटो पावर के अधिकार कहे जाते हैं। अर्थात राष्ट्रपति वीटो पावर का इस्तेमाल कर दे तो संसद द्वारा पारित विधेयक पूर्ण नहीं होंगे, बल्कि अधूरे रह जाएंगे। तो दोस्तों यह वीटो पावर राष्ट्रपति कैसे यूज करता है, राष्ट्रपति का यह वीटो पावर किन परिस्थितियों में यूज होता है, राष्ट्रपति कितने प्रकार के वीटो पावर का इस्तेमाल करता है, इसी विषय पर आज की क्लास है। और बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज के इस क्लास पर लगातार आपके प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। यदि पॉलिटी से कोई प्रश्न बनता है तो राष्ट्रपति के अधिकारों पर ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, राष्ट्रपति की शक्तियों पर ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो काफी इंटरेस्टेड है कि ये तीन जो वीटो मैं लिखा हूं, ये होता क्या है, ये कब इस्तेमाल हुआ था और क्यों इस्तेमाल किया जाता है, उसी पर आधारित ये फोकस्ड है आज की। तो पहला वीटो हम देखते हैं, अत्यांतिक वीटो। दोस्तों अत्यांतिक वीटो को अब्सोल्यूट वीटो कहा जाता है, और यह वीटो सामान्य तौर पर राष्ट्रपति जी तब उपयोग करते हैं जब राष्ट्रपति के सामने कोई गैर सरकारी विधेयक पहुंचता है। अर्थात संसद के वो सदस्य, अगर मैं बात करूं, संसद में लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है, तो संसद के वो सदस्य जो मंत्री नहीं है, सामान्य तौर पर केवल और केवल सांसद हैं। तो दोस्तों केवल सांसद, अगर सांसद हैं, चाहे यहां का राज्यसभा का सांसद हो या चाहे लोकसभा का सांसद हो, अगर केवल सांसद कोई विधेयक लाता है तो उस विधेयक को गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। और ऐसे विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा पारित कर दे तो राष्ट्रपति
जिस वीटो का उपयोग करते हैं ऐसे विधेयक के लिए वह होता है अत्यंतिक वीटो। दोस्तों उसे अत्यंतिक वीटो कहते हैं या कभी कभी इसको पूर्ण वीटो के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों मैं बता दूं कि यह अत्यंतिक वीटो राष्ट्रपति जी गैर सरकारी विधेयक पर उपयोग करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति जी सरकारी विधेयक पर भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये तब उपयोग कर सकते हैं जब विधेयक बनाने वाली सरकार या मंत्रिपरिषद विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजती है और उसी दौरान मंत्रिपरिषद भंग हो जाता है और नई मंत्रिपरिषद का गठन होता है, तो नई गठित मंत्रिपरिषद के मुखिया अर्थात प्रधानमंत्री यदि राष्ट्रपति से उस विधेयक पर वीटो करने के लिए कहें, जो विधेयक पिछली सरकार द्वारा पारित करके भेजा गया था राष्ट्रपति के पास, तो उस विधेयक पर राष्ट्रपति जी अत्यंतिक वीटो का उपयोग कर सकते हैं। अर्थात वह जब पिछली सरकार द्वारा पारित विधेयक भले ही सरकारी विधेयक हो, अगर नई सरकार द्वारा यह सिफारिश राष्ट्रपति जी को किया जाता हो कि पुरानी सरकार द्वारा पारित विधेयक पर वीटो कर दें, तब राष्ट्रपति उस वीटो को करते हैं और उसे हम कहते हैं अत्यंतिक वीटो। लेकिन सामान्य तौर पर राष्ट्रपति जी का अत्यंतिक वीटो गैर सरकारी विधेयक पर ही लाया जाता है। दोस्तों अगर बात करूं कि इसको सबसे पहले किसने लाया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 1954 में PISU पेप्स्यू कहता है इसको, उसी के विधेयक पर इसे वीटो किए थे, अर्थात वीटो पावर का सर्वप्रथम उपयोग किए थे। वह अत्यंतिक वीटो था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 19 यहां लिख दे रहा हूं मैं 1954 याद रखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले देश के राष्ट्रपति थे, 2 बार राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और अब तक भारत में एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 2 बार का कार्यकाल पूरा किए हैं, अर्थात 2 बार उन्हें राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। दोस्तों दूसरा है निलंबनकारी वीटो। और निलंबनकारी वीटो के अंतर्गत जब संसद किसी विधेयक को पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजती है अनुमति के लिए या स्वीकृति के लिए, तो राष्ट्रपति उस पर अनुमति न देकर उसमें कुछ संशोधन करने हेतु संसद को पुनः वापस कर दें, या कुछ बदलाव करने के लिए या कुछ कमी को देखते हुए संसद को पुनः वापस कर दें, और राष्ट्रपति द्वारा वापस विधेयक को संसद सामान्य बहुमत से पुनः पारित कर दे, चाहे संशोधन करके या बिना संशोधन करके। दोस्तों यदि संसद पुनः वापस कर दे राष्ट्रपति को सामान्य बहुमत से पारित करके, तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य हो जाते हैं, अर्थात राष्ट्रपति उस विधेयक को अनुमति देने से मना नहीं कर सकते हैं। दोस्तों ये बात जो है आप देखेंगे तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार ने राष्ट्रपति को एक बार वापस करने के लिए अनुमति दे दिया था, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि इसके पहले 42वां संविधान संशोधन में जो इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा किया गया था, राष्ट्रपति को वीटो की शक्ति से वापस कर दिया गया था, या फिर हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति किसी भी संसद के विधेयक को अब मना नहीं कर सकते हैं, उन्हें उस विधेयक को अनुमति देने के लिए राष्ट्रपति जी को बाध्य कर दिया गया था। राष्ट्रपति जी उस विधेयक को वापस नहीं कर सकते थे, तो इस तरह से राष्ट्रपति को वीटो की शक्ति के तौर पर कुछ नहीं प्राप्त हुआ था। लेकिन राष्ट्रपति के सम्मान को देखते हुए 44वां संविधान संशोधन 1978 में राष्ट्रपति को एक बार विधेयक को वापस करने की अनुमति दे दिया गया था, उनके सम्मान को देखते हुए दे दिया गया था। दोस्तों मैं बता दूं कि निलंबनकारी वीटो के अंतर्गत यदि राष्ट्रपति के पास दूसरी बार संसद विधेयक भेजती है, तो राष्ट्रपति जी उस पर बाध्य हैं। इससे यह पता चलता है कि राष्ट्रपति सिर्फ एक बार ही विधेयक को मना कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह का पहला विधेयक जो वीटो हुआ था, निलंबनकारी विधेयक जो वीटो हुआ था, वह किए थे डॉक्टर वेंकट रमन 1988 में। इस विधेयक पर सबसे पहले 1988 में डॉक्टर वेंकट रमन जो राष्ट्रपति थे उस समय,
उन्होंने मना किया था और पेंशन संशोधन विधेयक पर यह जो है कि वीटो का उपयोग किए थे। दोस्तों तीसरा हम देखते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है, इस पर भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तीसरा जेबी वीटो है, और जेबी वीटो दोस्तों हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति से लिया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति के पास भी जेबी वीटो है, जिसको पॉकेट वीटो कहा जाता है। और सामान्य तौर पे हमारे वहां यह प्रचलन है कि जब राष्ट्रपति के पास संसद कोई विधेयक पारित करके भेजता है और राष्ट्रपति जी उस विधेयक को न वापस करते हैं, न अनुमति देते हैं और न कोई जवाब देते हैं, सामान्य तौर पर उसे अपने पॉकेट में रख लेते हैं, तो उस व्यवस्था को या उस वीटो को जेबी वीटो कहा जाता है। अर्थात कोई भी समय सीमा नहीं है कि कब राष्ट्रपति उसको लौटाएंगे या फिर नहीं लौटाएंगे। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति के पास जेबी वीटो का उपयोग करते समय सिर्फ 10 दिनों की अनुमति होती है। 10 दिनों में राष्ट्रपति को बताना होगा कि क्यों हम इस पर स्वीकृति नहीं दे रहे हैं, इसको स्वीकृति नहीं दे रहे हैं या इसका अनुमति नहीं दे रहे हैं। अब भारत के राष्ट्रपति के पास ऐसी कोई समय सीमा नहीं होती है। इस तरह से जेबी वीटो दोस्तों सामान्य तौर पर राष्ट्रपति जी के पास रख दिया जाए, लेकिन संसद उस विधेयक को या उसी प्रकार के विधेयक को पुनः पारित करके राष्ट्रपति को भेजती हो, तब राष्ट्रपति जी उस पर जेबी वीटो का उपयोग नहीं कर सकते हैं, अर्थात उसको अनुमति देंगे ही, उसको स्वीकृति देंगे ही। तो इस प्रकार से यह जेबी वीटो है। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात यह है आप लोगों को जानने के लिए कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं वह 2 विषय पर वीटो का उपयोग नहीं कर सकते हैं। एक धन विधेयक पर वीटो का उपयोग नहीं कर सकते हैं, एक संविधान संशोधन विधेयक पर वीटो का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों इन दोनों के सिवाय संसद जितने भी प्रकार के विधेयक बनाती हो या संसद जो भी साधारण विधेयक पारित करती हो, इस सभी प्रकार के विधेयक पर राष्ट्रपति को वीटो पावर की शक्ति प्रदान की गई है। बेहद इंपॉर्टेंट है। अब हम ध्यान देते हैं कि राज्यपाल के साथ क्या है, राज्यपाल वीटो पावर कैसे उपयोग करता है, राज्यपाल के लिए वीटो पावर की शक्ति क्या है। तो पहले यहां यह जान लें कि राष्ट्रपति को जो वीटो पावर है या अनुच्छेद आर्टिकल 1 और 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति जी को वीटो पावर की शक्ति दी गई है। और यदि हम राज्यपाल की वीटो पावर की शक्ति देखें तो यह है अनुच्छेद 201। 201 में राज्यपाल को वीटो पावर की शक्ति दे दी गई है। अब राज्यपाल के वीटो पावर क्या है वो देखेंगे तो राज्यपाल को भी राष्ट्रपति के जैसा ही वीटो पावर मिला हुआ है। पहले बस ये जान लें कि राज्यपाल के पास अत्यांतिक वीटो पावर है, राज्यपाल के पास निलंबनकारी वीटो पावर है, लेकिन राज्यपाल के पास जेबी वीटो का अधिकार नहीं है। यह बेहद इंपॉर्टेंट है और मैं बता रहा हूं इसको काफी बेहतरीन ढंग से आप ध्यान पर रखेंगे कि क्या है मामला जिसमें अत्यांतिक वीटो राज्यपाल को है, निलंबनकारी वीटो राज्यपाल को है, लेकिन जेबी वीटो राज्यपाल को नहीं है। अब देखते हैं कि राज्यपाल को जेबी वीटो नहीं है, अर्थात अब राज्यपाल की बारी कैसे आती है। तो जब विधानमंडल द्वारा, विधानसभा और विधान परिषद, विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक यदि राज्यपाल के पास भेजा जाता हो और राज्यपाल उस विधेयक को अनुमति नहीं देना चाहते हैं तो उसे राज्यपाल का वीटो पावर कहा जाता है, राज्यपाल का वीटो की शक्ति कहा जाता है। दोस्तों यहां ध्यान पे ये देना है कि राज्यपाल जी जब वीटो पावर का उपयोग करते हैं, अर्थात विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को रोक देते हैं या वापस कर देते हैं और विधानमंडल पुनः उसे पारित करके यदि राज्यपाल के पास भेजती है तो राज्यपाल वीटो पावर के अंतर्गत उसे दूसरी बार भी रोकने के लिए अधिकृत हैं, अर्थात राज्यपाल उस पर अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है। जिस तरह राष्ट्रपति को दूसरी बार वीटो पावर का उपयोग करने का अधिकार नहीं है, दूसरी बार पारित विधेयक पर राष्ट्रपति जी अनुमति देने के लिए बाध्य हैं, लेकिन राज्यपाल के साथ ऐसा नहीं है, अर्थात राज्यपाल बाध्य नहीं है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना है, राज्यपाल बाध्य नहीं है। दूसरा क्या है, राष्ट्रपति जी जो वीटो पावर का उपयोग करते हैं और राज्यपाल जी नहीं करते हैं, इसमें फर्क समझ लीजिए। यदि राज्यपाल के पास कोई
विधेयक पहुंचा हो और राज्यपाल उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास आरक्षित करते हुए भेज देते हों, तो राज्य द्वारा पारित विधेयक जो राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को भेजा गया है, उस विधेयक पर राष्ट्रपति जी वीटो पावर का जेबी वीटो पावर का उपयोग कर सकते हैं। यहां ध्यान रखेंगे कि यदि कोई विधानसभा या विधान परिषद दोनों द्वारा पारित विधेयक यदि राज्यपाल के पास पहुंचता है और राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर देते हैं, तो राष्ट्रपति जी उस विधेयक पर जेबी वीटो का उपयोग कर सकते हैं। राज्यपाल सीधे जेबी वीटो का उपयोग नहीं कर सकता है। दोस्तों, बहुत सारे मामले हैं जिस पर राज्यपाल जी आरक्षित कर देते हैं राष्ट्रपति के लिए। अगर राज्यपाल किसी विधेयक को आरक्षित करके राष्ट्रपति के पास भेज देता है, तो उस विधेयक पर राज्यपाल की हर प्रकार की शक्ति समाप्त हो जाती है। अब उस विधेयक की डीलिंग सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के माध्यम से होगी, अर्थात राष्ट्रपति उस विधेयक की अनुमति दे सकता है, राष्ट्रपति उस विधेयक को विधानमंडल को वापस कर सकता है, या राष्ट्रपति उस विधेयक पर कोई एक तरह से अनुमति नहीं दे सकता है, कोई जवाब नहीं दे सकता है। इस प्रकार की हर तरह की शक्तियों का उपयोग राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है राज्य द्वारा पारित विधेयक पर। और दोस्तों, यहां यह भी जान लीजिए कि यदि राज्य द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति के पास पहुंचा है, तो राष्ट्रपति एक बार नहीं 2 बार भी वो पहुंचे तो भी उस विधेयक पर राष्ट्रपति जी बाध्य नहीं है स्वीकृति देने के लिए। अर्थात विधानमंडल एक बार पारित करते हुए राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति के पास पहुंच गया है, राष्ट्रपति विधानमंडल को वापस कर दिए हों और राष्ट्रपति के द्वारा वापस विधेयक विधानमंडल से पुनः पारित होकर राज्यपाल के माध्यम से यदि राष्ट्रपति के पास जाता है दूसरी बार, तो भी चाहे तो राष्ट्रपति उसे मना कर सकते हैं, उस पर राष्ट्रपति जी अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है। दूसरी बात क्या है इंपॉर्टेंट, कि राज्य में किसी उच्च न्यायालय के संबंध में कोई भी विधेयक बनाया जाता हो, तो उस विधेयक को राज्यपाल जी राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए बाध्य हैं। मतलब उस पर राज्यपाल सीधे अनुमति नहीं दे सकते हैं, बल्कि उस पर अनुमति देने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को होता है। तो यह भी आपको जानने के लिए जरूरी है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि राज्यपाल धन विधेयक को अनुमति देने के लिए बाध्य हैं, बाकी किसी विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है। और राज्यपाल के पास संविधान संशोधन विधेयक नहीं आता है, इसलिए राज्यपाल से संविधान संशोधन विधेयक का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ ऐसा विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है जहां राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य किए गए हैं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं ये वीटो पावर था और काफी इंपॉर्टेंट क्लासेस थी, जिसमें हर तरह के प्रश्नों का आपको आंसर देखने को मिलेगा। हर टेक्निकल आंसर को मैं उसमें दर्शाया हूं कि कहां से ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने पूछे जा सकते हैं। जेबी वीटो का सबसे पहले उपयोग आप देख सकते हैं, जेबी वीटो का सबसे पहले उपयोग ज्ञानी जैल सिंह ने किया था, 1986 में किया था। दोस्तों, जेबी वीटो का सबसे पहले उपयोग 1986 में हुआ था, अर्थात 1986 में जेबी वीटो, 1988 में निलंबनकारी वीटो और 1954 में आपके अत्यांतिक वीटो का उपयोग किया गया था। अत्यांतिक वीटो सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, निलंबनकारी वीटो सबसे पहले आपके वेंकट रमन जी, और जेबी वीटो सबसे पहले ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। और मैं बता दूं कि भारतीय डाक अधिनियम के विधेयक पर ज्ञानी जैल सिंह ने जेबी वीटो का उपयोग भारत में सबसे पहले किया था। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। आपको इस वीडियो में कोई संशोधन चाहते हैं या किसी प्रकार की जानकारी लेना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, या फिर हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पर आप संपर्क करके इस तरह की किसी प्रकार की इससे संबंधित समस्याओं का समाधान ले सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे अगर नए आप व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, इस प्रकार के इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचता रहेगा। आपको पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।